अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। अब प्लासा मरकदाल में न्यू चीज़ आ गई है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की छोटे छोटे हट स्टाइल की हट बने हुए हैं। ये मतलब बनी हुई है शॉप्स, ये शॉप्स बनेगी। अभी ये सिर्फ ला के इन्होंने रखी हैं, अभी इसको जोड़ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो शॉप्स खुलेंगी। उसमें क्या चीज़ें होंगी वो न्यू है। इसमें खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, क्रिसमस से मुतल्लिक जो है इनके डेकोरेशन पीसेस और फ्लावर्स भी होते हैं, और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के डेकोरेशन पीसेस भी होते हैं। लेकिन अभी इन्होंने रख दिया, इसकी अभी तैयारी पक्की हो रही है। जैसे ये मार्केट जो है वो ओपन होगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी तो ये है, ये चीज़ें रख रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलेगा। उसके बाद मैं आ गई थी C&A, एक शॉप है ये पायोल में, बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ा ब्रांड है C&A। और इसके कपड़े मतलब ज़बरदस्त भी हैं, क्वालिटी लिहाज से भी और प्राइस के लिहाज से भी ठीक ठाक एक्सपेंसिव कपड़े हैं। तो यहाँ पे आजकल क्रिसमस के लिए चमचम वाले कपड़े भी थे, लाइक शाइनिंग वाले। उसके अलावा यहाँ पे कोट बहुत अच्छे थे, और मैंने कहा था चले सर्दियों से मतलब देखती हूँ यहाँ किस तरह की चीज़ें चल रही। तो लॉन्ग कोट तो यहाँ पे इतने इतने शानदार के इतने ज़बरदस्त थे। उसके अलावा जो जर्सी कह लें या स्वेटर कह लें, उस तरह की भी शर्ट्स थी। और ज़्यादा तो आजकल यहाँ पर जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो ओवर कोट ही हैं। उसमें कलर डिज़ाइन आपको हर तरह का साइज़ मिल जाता है। और आप पहले तो सिर्फ ब्लैक और ग्रे में था, लेकिन अब यहाँ पर इतने ज़्यादा कलर्स आ गए, इतने इतने यूनिक कलर्स हैं, और इतने इतने ज़बरदस्त स्टाइल के फर वाले कोट भी आए हैं। और ये पहने हुए इतने डिसेंट लगते हैं। आप जीन्स पे पहनो, आप शलवार कमीज़ पे पहनो, ये एक अपनी यूनिक लुक, डिसेंट लुक दे रहे होते हैं, और ट्रेंडिंग भी आजकल। उसके अलावा ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी शॉप है। यहाँ पे आपको लेडीज़ जेंट बच्चों के सबके कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 0 मंथ से भी जो है वो बच्चे के कपड़े मिल जाते हैं। जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, पैक बने होते हैं, आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पे बेबी ब्लैंकेट, इतने इतने प्यारे छोटे छोटे कपड़े थे। लिटरली मैं देख रही थी कि 0 to 1 मंथ भी कपड़े जो है यहाँ पे आपको इजीली मिल जाते हैं। और ये 0 to 1 मंथ का सूट था, और कितने का था? 16 यूरो का। तो ये ठीक ठाक एक्सपेंसिव शॉप है। और यहाँ पे सेल भी लगती है, तो उसमें जब सेल लगती है तो बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइसेस भी हो जाती हैं। तो ये पूरी एक जो बनी हुई थी एक साइड, यहाँ पे 0 to 12 मंथ के जो हैं वो कपड़े हैं, मतलब 1 साल तक के बच्चों के कपड़े। उसमें सॉक्स हैं, लेगी हैं, नीचे पहनने वाली बुनियान कह ले, टोपी कह ले। उसके बाद यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स थी, क्रिसमस के स्टाइल में, रेड में थी। उसके अलावा ये कलर्स में भी थी, डिफरेंट कलर्स थे। लेकिन आजकल जब क्रिसमस चल रहा है तो यहाँ पे जो है ना ट्रेंडिंग टू ट्रेंडिंग, या जैसा जैसा वो चलता है माहौल, या कह ले जैसे जैसे ट्रेंडिंग चलती है वैसे यहाँ पे कपड़े आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको 0 से लेके आप जितना मतलब बड़े आपके बच्चे सबके कपड़े मिल जाएंगे। और एक साइड पर जो थे वो थोड़े बड़े बच्चों के कपड़े थे, साल से बड़े। और ये ज़रा न्यू नवेवे कहते हैं, न्यू मतलब कैलेस था वो स्टॉक, वो ज़बरदस्त है। उसके अलावा यहाँ पे बॉयज़ की जो है 2 से 7 मंथ तक के, 7 ईयर्स 7 साल तक के जो लड़के हैं उनके लिए पेंटे और शर्ट्स थी। और यहाँ पे भी मुख्तलिफ एनिमेशन कार्टून थे, जैसे पोकीमोन है, एक ये पॉव है, ये जो डॉग है इसके थे। उसके अलावा जो बच्चों को मतलब इतने आजकल जो ट्रेंडिंग कार्टून्स हैं, स्पाइडरमैन है उसका पूरा सूट था, और बच्चों का फेवरेट कार्टून है स्पाइडरमैन, उसके पूरी ड्रेस लगी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे एक साइड पे सारी जीन्स लगी हुई थी, 18 यूरो की जीन्स है। ये 2 साल से लेके आपको 15 साल तक के बच्चे की ईजिली यहाँ से जीन्स मिल जाती है। एक साइड सारे लड़कों की होती है, और एक साइड सारी जो है वो लड़कियों की होती है। उसमें ये बड़े ज़बरदस्त लॉन्ग स्वेटर्स लगे हुए थे, जैकेट्स है। इतनी बड़ी शॉप थी कि मज़ा आ रहा था देखने का। और मुझे था कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी, पसंद आएगी तो मैं ज़रूर देखूंगी। उसके अलावा यहाँ पे छोटी लड़कियों में भी वही चीज़ थी, वैसी प्यारी प्यारी शर्ट्स और जैकेट्स, इस तरह की चीज़ें थी। सब चीज़ें मार्केट देख के जो चीज़ लेनी थी लेके घर आ गई। घर आके मैंने रखी है हांडी साज। ये छुट्टियाँ हुई हुई हैं, 4 छुट्टियाँ इधर स्कूल से। तो जी मामा कुछ यमी सा बना दे, तो मैं बनाने लगी हूँ समोसे। उसके लिए जी मैं गूंद रही हूँ आटा। और समोसों की कंप्लीट रेसिपी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। रेसिपी मतलब कि जो मेरी पिछली एक वीडियो है समोसे चाट की, उसका जो है ना लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ से देख लेंगे कि समोसा चाट जो है वो कैसे बनती है, समोसे कैसे बनते हैं। और यहाँ पे मिलते नहीं हैं तो आपको घर में ही बनाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चले आज मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू पुराना दे देती, लेकिन कंप्लीट वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से ज़रूर वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा उस वीडियो को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे कि छुट्टियाँ जब हो जाती, यहाँ पे 4 छुट्टी थी बच्चों को, स्कूल से 4 छुट्टियाँ, तो जी तहरीम को होता है मामा कुछ यम्मी सा हो, कुछ खाने के लिए दे दे। छुट्टी तो होती है बच्चों की, और जो काम होते हैं ना वो माओं के लिए बढ़ जाते हैं। ये बना दे तो मामा ये खाने के लिए बना दे। तो मैंने कहा चले आज ना बच्चों की घर में है, चले मैं आज ना इनको बच्चों को समोसे बना देती हूँ। और समोसे ऐसी चीज़ है कि आपको ना मतलब नहीं भी दिल कर रहा ना तब भी आपने जो है वो खा लेना। और चाय के साथ समोसे तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और आजकल यहाँ पे जो मौसम है वो बड़ा ज़बरदस्त है, ठंडा है, तो चाय भी हो जाए और साथ समोसे हो जाए तो ये बड़ा जो है ना
लुफ्तंदोज़ जो काम है ना ये होता रहता है। उसके बाद जी समोसे मैंने बना लिए थे, कुछ समोसे जो थे वो मैं बना रही थी, कुछ मैंने जो थे वो बना के रख दिए थे, कुछ मेरे बनाने वाले रह गए थे। तो मेरा था कि मैं कंप्लीट इन्हें बना के खिला पिला लूँगी, क्योंकि जब इन्होंने कुछ खा लेना, फिर या वीकेंड है, छुट्टियाँ हैं, तो मामा हमें कहीं बाहर भी जाना है, तो मैंने पहले खा पी लो, फिर तुम लोगों को जो है वो मैं बाहर ले जाऊँगी। उसके बाद मैं इनको लेगी बाहर। यहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पे क्रिसमस की जो है वो लाइट्स लगी हुई थी। ये बहुत ज़बरदस्त एक जगह पे इन्होंने बनाया हुआ था, बड़ी प्यारी सी ट्रेन बनाई हुई थी और ये बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही थी, लाइटिंग की भरी हुई थी। तो ये न्यू चीज़ें थी, हर गली में जो है वो क्रिसमस के लिए लाइट्स वगैरह वो इतनी ज़बरदस्त इन्होंने लगाई हुई हैं। और बच्चे जहाँ जहाँ से गुजरते हैं जो लाइट्स को भी इंजॉय करते हैं, और जो है वैसे भी छुट्टियां जो है वो भी इंजॉय हो रही हैं। और बच्चों को बस छुट्टियों में बाहर ले जाओ, बाहर निकल के इनको कोई सर्दी नहीं लगती कि बस घूमना फिरना और इन्जॉय करना है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर लाइक भी कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। उसके बाद ही बच्चों को घुमा फिरा के शाम को मैं घर आते सार तहरीम, मामा कुछ यम्मी सा दे दें, कुछ मीठा दे दें। फिर भूख लग गई है तो मैंने कहा चलो मामा मुझे मीठे स्लाइस यानी फ्रेंच टोस्ट बना दे। मैंने कहा चलो तुम अंडा और वो डालो, दूध फेंट के जो है ना इसको मिक्स करो, उतनी देर में जो है मैं रोटी बना लूँ, क्योंकि मैं सालन बना गई हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं अब रोटियाँ बना लूँ। उसने जो था वो दूध और चीनी और एक अंडा जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। तो ब्रेड थी तो मैंने कहा चलो तुम्हें तो मैं कुछ बना दूं, तुम्हारा जो पेट है तो मैं 5-5 मिनट बाद जो भूख लगती है तो तुम्हारा तो कोई हल करूं मैं। उसके बाद ही मैंने फ्रेंच टोस्ट जो ब्रेड है वो जो मैंने लिक्विड सा या जो मटेरियल सा मिक्सचर सा बनाया है दूध अंडे और चीनी का, उसमें मैंने ब्रेड को अच्छी तरह डिप किया है और मैंने उसको फ्राई पैन में डाला है। और यहाँ पे पैन बहुत अच्छे नॉन स्टिक पैन होते हैं, तो चिपकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी चीज़ खाने वाली चीज़ का पैन के अंदर। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और फिर तहरीम को जो था वो मैंने बना दिया था। मैंने कहा तुम तो खाओ, तुम तो सही छुट्टियां जो है ना वो इंजॉय करिए। और इसका काम होता है बस हर टाइम ऑर्डर देना, मामा ये पका ले तो मामा ये पका ले। और उसके बाद आप अपनी पाकिस्तान में भी छुट्टियां जैसा होती रहती हैं, आप तो क्रिसमस की भी यहाँ छुट्टियां हो जानी है, तो वो कैसे गुजारनी है बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि पाकिस्तान में होता है नानों के घर चले जाओ, दादों के घर चले जाओ, पप्पो के घर चले जाओ, खाला के घर चले जाओ। यहाँ पे ना कोई खाला ना मासी ना पुप्पी ना ताई, तो बच्चों ने छुट्टियां जो है वो घर में ही बेचारों ने गुजारनी है। तो फिर बच्चों को यही है खिला पिला के गुजारनी पड़वाती हैं, इनको पढ़नी पड़ती है इनकी छुट्टियां। और खाना तैयार था, इनको मैंने दे दिया। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।